जब पीएम मोदी के इंटरव्यू का मजाक उड़ाते हुए राहुल गांधी ने मोदी की चमची का इस्तेमाल किया और कहा कि एक चमची ने सवाल पूछा, तो राहुल गांधी ने किसी पत्रकार का नाम तक नहीं लिया था, लेकिन रूबिका लियाकत को पता चल गया कि उनके इंटरव्यू का ही मजाक उड़ाया जा रहा है। रूबिका लियाकत को राहुल गांधी के इस बयान का जबरदस्त बुरा लग गया और राहुल गांधी पर घटिया भाषा का आरोप लगाते हुए पत्रकारों की इज्जत करने की सलाह दे डाली। एक चमची पूछती है नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी की भाषा और रूबिका लियाकत के बुरा मानने को लेकर देश के कई वरिष्ठ पत्रकारों की राय सामने आई है। रूबिका लियाकत के बुरा मानने को लेकर आईना दिखाते हुए वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने कहा, बुरा लगता है जब राहुल गांधी या दूसरे नेता किसी भी पत्रकार को चमचा चमची कहते हैं। वो ऐसा ना करे, बेहतर भाषा बोले तो अच्छा होगा। लेकिन हमारे इन पत्रकारीय मित्रों को भी गहरे आत्ममंथन की जरूरत है। उनका आचरण स्थापित और सम्मानित पत्रकारीय मूल्यों मापदंडों के विपरीत रहा है। मुझे स्वयं कई को चापलूस चैनल और प्रवक्ता पत्रकार कहने पर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि और कोई विशेषण नहीं दे सकता था। विस्तार की जरूरत नहीं है, असलियत वो भी समझते हैं, जनता भी समझती है। प्रेस की आज़ादी की सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारत का स्थान कई सालों से गिर रहा है। रैंकिंग करने वाली ये सारी संस्थाएं भारत की दुश्मन नहीं है, उसके खिलाफ किसी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है। जो भी आपको ऐसा कहते हैं, आपको बहला रहे हैं। यही संस्थाएं दुनिया के दूसरे देशों की भी रैंकिंग करती हैं, सालों से करती रही हैं और अपनी विश्वसनीयता उन्होंने स्थापित की है। ये चलन बन गया है कि जो भी जरा सी आलोचना करे उसे किसी देशी विदेशी साजिश का हिस्सा बता दो, भारत का शत्रु बता दो। आत्मविश्वासी व्यक्ति और देश ऐसा नहीं करते। आलोचना पर आत्म अवलोकन करते हैं, सुधार के प्रयास करते हैं। आलोचक शत्रु नहीं होते, शुभचिंतक और हितैषी होते हैं। असली शत्रु चापलूस और खुशामदी करने वाले होते हैं। सावधान उनसे रहने की जरूरत है। आलोचना का लाभ उठाया जा सकता है अपनी कमियों को दूर करके, जैसे थे उससे बेहतर बनकर, आलोचना का अवसर ना देकर। चापलूस आपको असलियत और आत्म परिष्कार सुधार से दूर करते हैं, आपके अहंकार को पुष्ट करके पतन का कारण बनते हैं। वही वरिष्ठ पत्रकार नंदलाल शर्मा ने रूबिका लियाकत के बुरा मानने को लेकर कहा, जब गोदी मीडिया का इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा कि विपक्ष के एक नेता ने गोदी मीडिया के नामी चेहरों को चमचा और चमची कहा था। सवाल होगा कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि विपक्ष के नेता ऐसा कहते थे। तब चमचों और चमचियों की पत्रकारिता का पोस्टमार्टम होगा और फिर सामने आएगा कि इन नामी चेहरों ने एक दशक तक विपक्ष और उनके नेताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था। हर गलत को सही बताते रहे, सत्ता की गोदी में मोदी मोदी करते रहे। पिछले 10 साल में राहुल गांधी ने गोदी मीडिया को बहुत झेला है। अपनी पूरी लड़ाई राहुल गांधी ने गोदी मीडिया की साजिश के बीच लड़ी है। ये बात किसी भी चमचे और चमची को हजम नहीं होगी कि उनकी तमाम साजिशों को धता बताते हुए राहुल गांधी ने उनके आका के मायाजाल को रौंद दिया है। आजादी की लड़ाई में गांधी और नेहरू ने ब्रिटिश शासन के लिए मुखबरी करने वाले किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही नहीं कहा। अगर कह दिया होता तो कईयों की सियासत खत्म हो गई होती। लेकिन गोदी मीडिया का पाप इतना बढ़ गया है कि राहुल गांधी ने सिर्फ चमचा और चमची कहा और पूरा का पूरा सिस्टम धराशायी हो गया। हालांकि इन चमचों को इतिहास चमचों की तरह ही ट्रीट करेगा। 24 घंटे 7 दिन टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया तक गोदी मीडिया ने राहुल गांधी के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। निरंतर उनके खिलाफ अभियान चलाते हैं। उस गोदी मीडिया की एक चमची कहती है कि आपकी लड़ाई पत्रकारिता से नहीं है, बहुत मासूम है। विपक्ष पर कूद कूद कर हमला करती है और खुद पर हमला बर्दाश्त नहीं कर पाती है। दरअसल राहुल गांधी की लड़ाई जितनी मोदी से है, उससे कहीं ज्यादा गोदी मीडिया से है, क्योंकि मोदी की जान गोदी मीडिया में ही बसती है। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने न सिर्फ अवतारी पुरुष के मायाजाल को खत्म कर दिया है, बल्कि गोदी मीडिया का सिजरा भी खोल दिया है। ये विपक्ष की ओर से गोदी मीडिया को जारी किया गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। अंत में एक ही बात कहूंगा, राहुल गांधी अपनी रैलियों में चमचा और चमची कहना कब से शुरू किया? अगर आप इस सवाल का जवाब पा गए तो समझ लीजिए गोदी मीडिया के खिलाफ राहुल गांधी की लड़ाई को आप भी समझ गए। इस लड़ाई का अंजाम बहुत कुछ बदल देगा। इंटरेस्टिंग टाइम तो अब शुरू हुआ है। रूबिका लियाकत ने राहुल गांधी को खुल्लम खुला सुनाया तो कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी रूबिका लियाकत और मीडिया को जवाब देते हुए कहा, वो मुजरा कहें तो जय जयकार, हम चमची कहें तो हाहाकार। अब बताइए कैसे कहें इन्हें पत्रकार? एक चमची पूछती है नरेंद्र मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है,
राहुल गांधी के बयान पर क्या रूबिका लियाकत को इस तरह सुनाने का नैतिक अधिकार है या रूबिका लियाकत को थोड़ा आत्ममंथन भी करना चाहिए? आप राहुल गांधी की ऐसी भाषा और रूबिका लियाकत के जवाब पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।